हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। आज जो सबसे पहले टॉपिक है, सागदार साहब वतन वापस आ गए, सारी कौम को मुबारकबाद। दूसरा, डॉलर की जो रेट है वो भी नीचे आ गया, प्राइसेस कम हो गई, और इसके अलावा जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो भी कम हो गई। इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। बिजली के 7,000 मेगावाट जो महंगे फ्यूल पर बिजली बन रही थी वो कारखाने बंद कर दिए गए हैं। अब हवा और गैस और पानी पर जो यूनिट्स हैं वो चलेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो बिजली के रेट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, और पेट्रोल की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई हैं। आई होप कि ये भी प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे और आवाम को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है। कुछ डार साहब की शख्सियत का जो है वो भी असर होगा। वो आप देखेंगे कि प्राइसेस कंट्रोल होगी और हमारी मिशन में बेहतरी की तरफ जो है वो चलेगी। आज जो मेरा दूसरा टॉपिक है या दूसरा पॉइंट है वो इमरान खान साहब की जिस यूनिवर्सिटी में जो तकरीर है उसके ऊपर है, जो कि उन्होंने आज की, और उसमें उन्होंने फिर वही बातें की जो कि वो अगर अमेरिका चले जाएँ, बरतानिया चले जाएँ, या पाकिस्तान के किसी भी सैलाब खान में चले जाएँ, किसी भी आफत में, किसी भी खुशी में, किसी भी गम में एक ही बात करते हैं कि चोर चोर के नारे लगाते हैं, और अपनी चोरी का जिक्र नहीं करते कहीं पर भी। उनकी अपनी जो उनकी करप्शन है उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं वो कहीं करते। तो आज भी उन्होंने वही बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी उठाए रखा। आज हमारी नौजवान नस्ल जो कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और वो एक टीम है जो वहाँ पर पढ़ती है, और बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी तकरीर में उन्होंने वही सारी बातें की जो कि वो बाहर करते हैं, या वो कहीं पर भी किसी भी जगह बैठे हों तो वही बातें करते हैं। फिर आज उन्होंने एक और बात कही, ऑडियो लीक्स के मामले पर भी उन्होंने बातचीत की। तो हालांकि ऑडियो लीक में अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं आई जो कि काबिल तनकीद हो। हाँ, ये इशू ज़रूर है कि ये पीएम हाउस से कैसे ये ऑडियोज़ लीक हो सकती हैं, आया किस तरीके से जो हमारी एजेंसियाँ वो काम कर रही हैं, ये एक इशू ज़रूर हो सकता है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा इशू नहीं है, या कोई भी ऐसी वीडियो लीक नहीं हुई जिसके ऊपर एतराज़ किया जा सके। इमरान खान साहब ने एक दावा किया है ज़रूर कि वो एक ऑडियो आ रही है जिसमें कि मरीम नवाज़ कह रही हैं अपने वालिद साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये फ़ॉरेन फंडिंग में, इमरान खान साहब की तकरीर में जो सबसे काबिल तशवीश जो लाइन थी वो ये थी, या वर्डिंग जो थी वो ये थी कि इमरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मुबैना को ऑडियो आ रही है जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को नाअहल कर देगा तोशाखाने में, या फिर वो उसमें फ़ॉरेन फंडिंग में। तो ये दोनों बल्कि 3 जो केस इस वक्त इमरान खान साहब पे चल रहे हैं, अगर इन पे मेरिट पे फैसले हों तो इमरान खान साहब नाअहल हैं, लेकिन कुछ नागहानी क़ुव्वतें ऐसी हैं जो कि इनको नाअहल करने से रोक रही हैं, या इनके ख़िलाफ़ जो कानून का इतलाक़ नहीं हो रहा। तो ये तो हर फोरम पे मरीम नवाज़ भी कहती हैं, बल्कि हर बाशऊर बंदा ये कहता है कि जिस किस्म के आजकल कंपेन जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसमें तो वो उनकी नाअहली बनती है। ऐसे इससे बहुत बुरा सलूक जो है वो इमरान खान साहब के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा, लेकिन नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई उनको जो है, बल्कि उनके वर्कर्स के साथ, उनके सपोर्टर्स के साथ, या उनके जो मेंबर्स थे उनके साथ भी जो है वो ज़्यादती की गई। उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी, लेकिन उनको जो कोर्ट से माफ़ी भी नहीं मिली, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस चीज़ पे नाअहली दी गई कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, हालांकि उनके ऊपर कानून लागू नहीं होता था। लेकिन इमरान खान साहब को रिलैक्सेशन दी जा रही है, उन्हें जो है हर जगह से माफ़ी मिल रही है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात मरीम नवाज़ अगर तो की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब को ये ऑडियो के बारे में कैसे इल्म हुआ। अभी तक ये ऑडियो पब्लिकली रिलीज़ नहीं हुई, तो फिर ये सोर्स या ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये इमरान खान साहब ने करवाई, या ये इसमें जो आर्मी के जो इमरान खान साहब के कैंडिडेट हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए फैज़ हमीद साहब ने ये डिवाइसेस लगवाई, या किसी सोर्स से उन्होंने ये हैक करवाई। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब की भी ऑडियोज़ आ रही हैं। तो अगर तो शहबाज शरीफ की भी लीक होती हैं या मरीम नवाज़ की भी, ये तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सोर्स जो है वो असल मसला तो जो हमारे डिफेंस के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी ऑडियो लीक्स होने की बात है ना, उनकी वीडियोस या ऑडियो लीक हों तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पर डिफेंस के जो सिक्योरिटी के इजलास भी होते हैं। तो क्या अब हमारे जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, या फ़ॉरेन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी मामलात हैं, क्या वो सब लीक होंगे? तो इस सब के पीछे कौन है, ये मामला हल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए,
ہاں جی، بات ہو رہی تھی جی سی یونیورسٹی کی، جس میں آج عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنی تقریر کی۔ بات یہ ہے کہ جی سی یونیورسٹی کے وی سی کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو لیڈر اپنے فالوورز کی تربیت نہیں کرتا، اس کی تربیت یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں، مکہ مدینہ میں لوگوں نے نون لیگ پر آوازیں کسیں، اس میں مریم اورنگزیب بھی تھیں، اور پھر کل جو واقعہ لندن میں ہوا وہاں پر بھی مریم اورنگزیب کے اوپر انہوں نے آوازیں کسی اور چور چور کے نعرے لگائے، اور لاؤڈ اسپیکر لے کر وہ ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پھر جو عمران خان صاحب نے مریم نواز کے بارے میں ایک تقریر میں کہا تھا کہ مریم میرا نام کیوں لیتی ہے، تو ایسی تربیت کرنے والے شخص کو دیکھیں، اب نون لیگ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بالکل کرتے ہوں گے، اور اس کو ہم لوگ بھی کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن جب ایک پاپولر لیڈر جو کہ امنگ دی اسٹوڈنٹس اینڈ ینگ جنریشن ہو، اسے اس قسم کی بات کو اپریشیٹ کرنا اور اس کو اپنے منہ سے الفاظ وہ دہرانے جو کہ قابل اعتراض ہوں، یہ نہایت ہی مضحکہ کا حیث لگتی ہے۔ اور پھر جب کل والا واقعہ یا مکہ مکرمہ والا واقعہ یا مدینہ منورہ والا جو واقعہ ہوا، اس کے اوپر بھی جو عمران خان صاحب نے کوئی کنڈم نہیں کیا، حالانکہ اپنے ورکرز کو اس بات سے روکنا چاہیے، امن و امان کے لیے دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا نہیں چاہیے، یہ بات انہیں اپنے ورکرز کی تربیت کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ ان کو اس سے دل کی خوشی حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس قوم کی تربیت یا ہماری جو بھی معاشی کی تہذیب، تمدن اور عزت اور مہذب معاشرہ جو ہمارا ہے، اس کو بالکل ہی وہ پیچھے صرف اپنی سیاست کے لیے قربان کر رہے ہیں، لوگوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تعلیم و تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت جڑی ہے، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو یہ وہی یوتھیاز ہیں یا یہی ان کے فالوورز ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی ان کو جو برداشت کی ان کے اندر عنصر تھا وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ عدم برداشت کی یہ جو ایک روایت ڈال رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ پاکستان جو ہے، اگر یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بنا ہے، تو اس میں اسلام کی ایک جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ بڑوں کی عزت و احترام کو بھی وہ اس میں لازم المظلوم جو ہے وہ کرتے ہیں۔